Hello guys, welcome to our Pathshala. So we are going to discuss exercise 1.2. ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपने ट्राइडीज किया था, वो अगर आपने ट्राइडीज अच्छे से समझा, आपने अच्छे से उसे प्रैक्टिस किया, तो आप एक्सरसाइज 1.2 बहुत आराम से कर पाओगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि एक्चुअली मुझे ये पुरानी वाली वीडियो के साथ ही बनाना था, मतलब जब मैंने ट्राइडीज करवाया था उसके साथ ही। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा ही कहीं यहाँ पे बर्डन ना हो जाए, ठीक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर वो देख के घबराहट होगी कि हाँ इतना क्या हुआ, तो वो मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने ये वीडियो उससे थोड़ा सा अलग करके बना दी है, ठीक है। लेकिन आप अगर उसके बाद ही ये वाली देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से एक्सरसाइज 1.2 समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज़ -7, ठीक है। जैसे हमने ट्राइडीज किया था वैसा ही है, हमें इसमें भी पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जिसका जो सम है वो -7 आए, ठीक है। हमें सम चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि -6 और -1, इसका अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास -7 आएगा। और हम क्या ले सकते हैं, -5 -2, इसका भी सम यही आएगा। -4 -3, इससे भी आएगा। -10 एंड +3, इससे भी -7 आएगा। इन सब से हमारा जो सम है वो -7 आएगा। आप अपने हिसाब से भी, मैं अगेन कह रही हूँ, एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही एग्जांपल आप लिखें। अब अगर आप कुछ नंबर्स ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि सम -7 आ रहा है, सो वाई नॉट, यू कैन टेक दैट एग्जाम्पल, ओके। नॉट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, बी पार्ट इज डिफरेंस इज -7, ठीक है। अब हमें डिफरेंस चाहिए -10, सॉरी, डिफरेंस इज -10। तो मैं नंबर्स ले लेती हूँ, जैसे कि -6 एंड -4। -6 -4 करूँगी मैं, तो -6 माइनस इज +4। नो, वी आर नॉट गेटिंग इट, राइट। ओके, अगर हम +4 लें तो आ जाएगा आंसर, या ठीक है। +4 लेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। और ले सकते हैं -5 एंड +5, ठीक है। इससे भी हमें -10 मिलेगा। -9 एंड +1 से भी हमें -10 मिलेगा, राइट। अगर आपके पास और कोई हो तो अगेन आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड इज सम इज़ 0, ठीक है। सम इज़ 0, ये तो बहुत इजी होता है। सम इज़ 0 के लिए कुछ भी ले सकते हैं आप, -3 3 एंड -2 2, -5 5 +7 7, ठीक है। इन सबसे जो सम जो होगा वो 0 ही आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करिएगा क्योंकि ये ट्राइडीज से बहुत मिलता हुआ है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया है, ये उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई करिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0, ठीक है। जो एक क्विज चल रही है उसमें जो टीम ए है उसने क्या स्कोर किया है, उसके स्कोर है -40 10 एंड 0। एंड टीम बी भी है, टीम बी के क्या स्कोर हैं, 10 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। विच टीम स्कोर्ड मोर। तो अब हमें बताना है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसका ये पार्ट है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है, तो हमें पहले इन दोनों का सम पता होगा, तभी हम उनके डिफरेंस से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी टीम जो है वो उसने ज़्यादा स्कोर किया है। तो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इज़, ठीक है, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इज़ -40 +10 +0, आंसर विल बी -30, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारे पास, -30। और टोटल स्कोर ऑफ टीम बी इज 10 +0 +-40, इट विल बी अगेन -30। तो दोनों टीम्स ने इक्वल स्कोर किया है, ठीक है। किसी ने भी ज़्यादा नहीं किया, बोथ टीम्स
टीम्स स्कोर्ड इक्वल। ठीक है। बी पार्ट सेज कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यस वी कैन से कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी यहाँ पर भी देखा, हमने इंटीजर्स को कोई भी ऑर्डर में ऐड कर दिया। कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई फिक्स्ड ऑर्डर हम कहें कि हाँ इंटीजर्स को हमने इसी ऑर्डर में ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम किसी भी ऑर्डर में उसे ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, जैसे कि ए पार्ट हमें दे रखा है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस ये फिल इन द ब्लैंक है। ये हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो मैं इसको x सोच लेती हूँ कि मान लो कोई नंबर है x। ठीक है, कोई भी नंबर है x। ठीक है, अब -5 -8 इज इक्वल टू -8 प्लस एक्स। -5 -8 इज -13 -8 प्लस एक्स। -13 ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -5। ठीक है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा -5। ठीक है, यहाँ आएगा हमारे पास -5। तो जब अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो आप देख सकते हैं -5 -8 विल बी -13 एंड -8 -5 विल बी अगेन -13। ठीक है, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा -13। ओके, बी पार्ट इज -53 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू -53। ठीक है, अगेन जो ब्लैंक है उसमें मैं क्या रख दूँगी एक्स। ठीक है, एक्स रखूँगी, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो बी पार्ट है उसमें जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, डी पार्ट और सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट इज 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। अगेन जो फिल इन द ब्लैंक है उसको हम एक्स रखेंगे। 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 17 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -17। ठीक है, तो सी पार्ट में एक्स की क्या वैल्यू आ गई -17। आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। बी और सी पार्ट तो बहुत ईजी है, आपको साफ ऐसे बिना सॉल्व करे भी आपको पता लग ही जाएगा कि हाँ आंसर क्या ही है। ठीक है, नाउ डी पार्ट से 13 प्लस -12 प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। ठीक है, अगेन इसमें हम क्या रखेंगे एक्स। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम एक्स रखेंगे। 13 -12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस -12 -7। 13 -12 इज 1। 13 प्लस -12 -7 will be -19. 1 plus x is equal to 13 minus 19. 1 plus x is equal to -6 and x is -6 minus 1. So value of x is -7. Right? Okay, so E part you have to do by yourself. It's your homework. ठीक है, E part आपका होमवर्क है, आप ये देखिएगा, ये आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये भी वैसा ही जैसे कि हमने 4 पार्ट्स किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत सिंपल से। सो आपकी एक्सरसाइज 1.2 इज़ कम्प्लीटेड एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। कल हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को शुरू करेंगे। जैसे कि अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया है ऑफ इंटीजर्स, तो कल हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में करेंगे जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगे। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, स्टडीज़ आपकी बहुत सिंपल हो जाएगी, साथ साथ करते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और हमें साथ में फॉलो अप करें। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं हमें बार बार यही बोलती हूँ। सो